आज का हमारा टॉपिक है हमारी पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन रखें हमारी लाइफ में। उसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम इनको बरकरार रखते हैं, फॉलो करते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। फर्स्ट, हमें खुश रहना है। हमारी जो फीलिंग्स है, इफ इट इज पॉजिटिव, तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जोन में रहते हैं। हमें खुशी खुशी वाली वो एक्टिविटी जो हमें पसंद है वही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पसंद है डांस करना, हमें 5 मिनट 10 मिनट वो हमारी फेवरेट एक्टिविटी करनी है। रीडिंग, बुक रीडिंग, या किसी को मेडिटेशन करना पसंद है, किसी को योगा करना पसंद है, या किसी को जिम जाना पसंद है, या किसी को रेडी होना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक्टिविटी आपकी कोई भी हो सकती है। इनफैक्ट हमारा पैशन भी होता है, तो वो भी हमारा फेवरेट एक्टिविटी के अंदर भी हम ले सकते हैं। उसके अंदर भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे हम उसमें भी पॉजिटिव फीलिंग फील कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, तो हमारी पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वो पॉजिटिविटी में हमें बनाए रखने के लिए हमें हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। हमारे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को ध्यान नहीं देकर हमें जो भी चीजें करते हैं हमारी लाइफ में उस पर ध्यान देना है। और जो थॉट्स आते हैं वो एक पफ ऑफ स्मोक की तरह होते हैं। वो बस आते हैं, और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको कोई रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं देते, वो चले जाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज आती है जो हमें बिल्कुल भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो चली जाती है। उसी तरीके से जैसे बारिश है या कोई और चीज है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी डेली बेसिस पे, वैसे ही हमें इन थॉट्स को भी देखना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हमारे थॉट्स किन एरियाज में कैसे आ रहे हैं। जब हम इन थॉट्स को देखते हैं, हमें एक ऑब्जर्वेशन होती है कि हमारे किन एरियाज के अंदर नेगेटिविटी है या किन के अंदर अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। तो उन एरियाज के अंदर हमारे थॉट्स को चेंज करना है। उसके अंदर हमारी पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो हमारे थॉट्स हैं उनसे रिलेटेड, हमें अपने आप ऑटोमेटिकली पहले वो पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें लिखनी है, और उसके बाद उनको बोलना है। जब भी हमें वैसे थॉट्स आए, उससे पहले ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको बोलते हैं, तो वो हमारी जो फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स आती थी, वो धीरे धीरे कम होती है, और हमारे लाइफ में उन एरियाज में अच्छी फीलिंग आने से हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और हम देखते हैं कि उन एरियाज में हमारी कुछ अच्छे रिजल्ट आने से ग्रोथ भी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप है, उसमें हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं 1 या 2 दिन के अंदर ही। बिकॉज जब हम उन वर्ड्स को देते हैं, तो वर्ड्स के अंदर भी फ्रिक्वेंसी होती है, उनके अंदर पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं मेरी लाइफ मैजिकल है। मैजिकल मैजिकल बोलते बोलते हमें कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में दिखती हैं जो पहले कभी नहीं दिखी। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी हमें पॉजिटिव चीजें दिखती है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी, जिस चीज के लिए या जिस रिलेशनशिप के लिए हम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग एरियाज के अंदर ये चीजें हमारे लिए काम करती है। ये वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, लिख के उसके बाद जब हम बोलते हैं और अच्छे से काम करते हैं। सो हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। इन पे अच्छे से ध्यान देना है, और हमारी जो थॉट्स हैं उनको लिख भी सकते हैं। लिखने से हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।